हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के सिलेक्शन बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी विच नोन एज द न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसको समझेंगे। देखें यहाँ पर जरा। तो फर्स्टली इसका मतलब क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? तो रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन of body activities by nervous system through nerve impulses मतलब बेसिकली अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की तो रेगुलेशन है एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन इन कोऑर्डिनेट मैनर of the body activities by the nervous system through the nerve impulses। भाई ये जो नर्व इंपल्सेस हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नर्व सिग्नल्स ही बोलते हैं, नर्व सिग्नल। तो दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी। सबसे पहले तो एक है रिसेप्टर और एक होता है इफेक्टर। रिसेप्टर एंड इफेक्टर। तो हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स की और एक होता है इफेक्टर। भाई जैसे रिसेप्टर से हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के तौर पर, जैसे हमने लिया यहां पर क्या, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है करते क्या है? सेंस द स्टिमुली। क्या करना उन्होंने? सेंस स्टिमुली। स्टिमुलस को सेंस करेंगे। एंड व्हाट द मीन ऑफ द स्टिमुलस? सडन एनवायरमेंटल चेंज जो होता है, सडन एनवायरमेंटल चेंज, उसे हम बोलते हैं क्या? स्टिमुलस। सडन एनवायरमेंटल चेंज। तो इस स्टिमुलस को सेंस कौन करेगा? रिसेप्टर्स हमारे, सच एज थर्मो रिसेप्टर। ये क्या करेगा? थर्मो रिसेप्टर सेंस दी हीट, सेंस दी हीट को सेंस किया इसने। अब ये रिसेप्टर्स के थ्रू नर्व्स जो होंगी, और नर्व्स में कंटेन होते हैं क्या? न्यूरॉन्स। वो कैरी करेंगे इंफॉर्मेशन को टुवर्ड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमने बना दिया यहां पर क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रिसेप्टर के थ्रू इंफॉर्मेशन कहां पर आई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आई। कौन लेकर आएगा? यहां पर हो गई नर्व्स। These are nerves। कौन सी होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल मेनली क्या होता है? वो जो इंफॉर्मेशन आई है उसको प्रोसेस करेगा। इसका काम क्या है? जो इंफॉर्मेशन आई है उसको प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होगी यहां पर, एंड कंट्रोल, एंड कंट्रोल। ये काम हो गया सीएनएस का। अब सीएनएस इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है कहां भेजेगा? इफेक्टर की तरफ। कौन कैरी करेगा? ये भी न्यूरॉन्स ही कैरी करेंगे। ये आ गए हम इफेक्टर पर। अब इफेक्टर यहां पर क्या हो सकते हैं? भाई हो सकता है कि यहां पर ये इफेक्टर मसल्स हो, जो हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में। हो सकता है कि यहां पर ये ग्लैंड्स हो, वो डिपेंड करेगा। अब ग्लैंड कौन सी हो सकता है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देन इफेक्टर, अब सीएनएस से जो इंफॉर्मेशन इफेक्टर के पास आई है वो भी कौन लेकर आएगा? ये भी नर्व लेकर आएंगे। कौन लेकर आएगा? नर्व्स।
अब दो टाइप की नर्व्स हो गई यहाँ पर, एफरेंट और इफरेंट, आगे हम पढ़ने वाले। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो नर्व सिग्नल्स या नर्व इंपल्सेस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, नर्व्स के थ्रू, और यही नर्व्स फॉर्म करेंगे क्या, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यही नर्व फॉर्म करेंगे क्या, पीएनएस, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द स्टिमुलस, जो स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, स्टिमुलस से। स्टिमुलस क्या है, सडन एनवायरमेंटल चेंजेस, सच एज, एक हमने एग्जांपल ले लिया इसका, हीट। भाई हीट क्या है यहां पर, ये स्टिमुलस है। अब इस हीट को सेंस किया किसने, रिसेप्टर ने, फिर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू कहां पे आई, सीएनएस पाई। अब सीएनएस कंट्रोल करेगा, क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन, वो भी इन कोऑर्डिनेट मैनर ऑफ दी बॉडी एक्टिविटीज, में जो भी हम बॉडी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो वॉलेंट्री हो या वो इनवॉलेंट्री हो, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उन सबको कंट्रोल करेगा, वो भी इन दी कोऑर्डिनेट मैनर। कोऑर्डिनेट मैनर मतलब एक के बाद एक का रोल होगा यहां पर। सीएनएस पर इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया, नर्व्स लेकर आई। कौन सी होती है नर्व्स, सेंसरी, ये कौन सी है, सेंसरी नर्व, आगे हम डिस्कस करेंगे और क्या बोलते हैं इनको, स्पेसिफिक रोल क्या है इनका। और जो इन्फॉर्मेशन सीएनएस से इफेक्टर पर लेकर जाएगा, और इफेक्टर यहाँ पर क्या हो सकता है, मसल्स हो सकती है, और क्या हो सकती है, ग्लैंड्स हो सकती है। कौन लेकर जाएगा, मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स लेकर जाएगी। तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आया, हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से नर्वस सिस्टम को, अपने इसको डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर और नोट, आगे आइए जरा। तो हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम, सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप हुआ किसमें, सबसे पहले नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ इन दी हाइड्रा। हाइड्रा से पहले भी एक और फाइलम होता है, अगर तुम्हें पता हो तो बताओ कौन सा है, लोवेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, पोरीफेरा। कौन सा है, पोरीफेरा। और पोरीफेरा के मेंबर्स क्या हैं, स्पॉन्जेस, ठीक है। और याद रखना स्पॉन्जेस में नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है इसमें, एब्सेंट है। दूसरा जो फाइलम है वो कौन सा है, सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा के मेंबर हमने लिया हाइड्रा, कौन सा मेंबर लिया हमने, हाइड्रा। अब हाइड्रा में डेवलप हुए, फर्स्टली डेवलप न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स ये पढ़ा था हमने एनिमल किंगडम में, फर्स्टली डेवलप इनटू हाइड्रा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो हाइड्रा है ये वर्टिब्रेट है या नॉन वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट। याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, नॉन वर्टिब्रेट्स की बात करें, या फिर इन वर्टिब्रेट्स की हम बोल सकते हैं, एक ही बात है, नॉन वर्टिब्रेट्स, या हम बोल सकते हैं इन वर्टिब्रेट्स, कोई डाउट। तो हाइड्रा में सबसे पहले डेवलप हुआ क्या, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम सबसे पहला। पर ये सिंपल टाइप का है, किस टाइप का है, सिंपल टाइप, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल टाइप का है। इसके बाद में एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें, इंसेक्ट्स रिलेटेड, इंसेक्ट, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन, ऑफ न्यूरॉन्स इन द इंसेक्ट,
सच हमने ले लिया कॉकरोच एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने, कॉकरोच ले लिया। अब अगर मैं बात करूं अबाउट दी वर्टिब्रेट्स, अबाउट इसमें हम आते हैं सच एज कोडेट्स। तो हमारी वाली कैटेगरी में क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। कैसा होगा, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है। हमारी बॉडी में क्या क्या होंगे भाई, नर्व्स भी हैं, नर्व फाइबर्स भी हैं, गैंग्लिया भी हैं और प्लेक्सस भी हैं। सच एज कंसिस्ट नर्व्स, नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस भी हैं। क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो याद रखना, अगर हम बात करें अबाउट दी लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, सच एज इफ आई टॉक अबाउट दी पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन फर्स्टली न्यूरॉन्स डेवलप इनटू दी हाइड्रा, जो किसका मेंबर है, सिलेंट्रेटा का मेंबर। फर्स्टली न्यूरॉन्स डेवलप हुए किसमें, हाइड्रा में। देन हमारे इंसेक्ट के बोल दिया अबाउट दी इंसेक्ट। भाई इंसेक्ट में एज कंपेयर टू दी हाइड्रा देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, न्यूरॉन्स की, इंसेक्ट में, ऑर्थोपोडा से जो बिलोंग करते हैं। देन वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या वेल डेवलप है नर्वस सिस्टम, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, नर्वस सिस्टम की, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वेल डेवलप है इनटू दी वर्टिब्रेट्स। कोई डाउट है? आइए फिर आगे। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, या मेनली हम बोल सकते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस, और पीएनएस में ही एक और आता है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल ऑर्गन्स यहां पाए जाते हैं, द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो लाई करते हैं बेसिकली इनटू दी आवर थोरेसिस कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है, एंड आल्सो आवर एब्डोमिनल कैविटी, उन्हीं को हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। आइए जरा यहां पर, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो टाइप के मेनली नर्वस सिस्टम है। एक यहां पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो टाइप के नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसका रोल देखो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, एंड ऑल्सो कंट्रोल, एंड ऑल्सो ये मेन रोल है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन लाई करते हैं, ब्रेन एंड ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों लाई करेंगे किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होगा ब्रेन और एक हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दो यहां पर क्या हुए ऑर्गन लाई करें। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या, मतलब हमारी बॉडी की ऑल नर्व, जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में जो एसोसिएट कर रही है किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा रिसेप्टर से, और जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा इफेक्टर पर, कौन लेकर आएगा और जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है, all nerves which associated with the CNS forms the peripheral nervous system।
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या लाई कर रहे हैं पर नर्व्स, क्या लाई कर रहे हैं पर नर्व्स। तो ऑल नर्व्स ऑफ बॉडी which associated with CNS, एसोसिएट कर रहा है किससे, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और काम क्या है इसका, रिलीज द इंफॉर्मेशन टुवर्ड द CNS और अवे द CNS, ठीक है। का रोल है रिले nerve impulses from receptor to CNS and CNS to इफेक्टर। दोनों नर्व्स आ गई यहां पर, अब सेंसरी नर्व भी आ गई और मोटर नर्व भी आ गई, एफरेंट नर्व भी आ गई और इफरेंट नर्व भी आ गई। हम अभी आगे डिस्कस करने वाले कौन कौन सी होती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड है इनटू द टू टाइप्स। अब कौन कौन सा टाइप होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, एक होता है, नहीं वो नर्व्स है, वो नर्व्स है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है यहां पर कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड दी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये बेसिकली कंट्रोल करेगा कौन सी एक्टिविटीज को, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है कंट्रोल दी वॉलंटरी एक्टिविटीज। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा डिफरेंस है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलंटरी, जिसको नहीं कर सकते वो इनवॉलंटरी, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक और होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये काम कब करेगा, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। और ये इमरजेंसी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल केस में, तो ड्यूरिंग नॉर्मलाइज्ड केस में, मतलब जो इमरजेंसी सिचुएशन हुई उसको बॉडी एक्टिविटीज की जो इमरजेंसी सिचुएशन थी उसको नॉर्मल करने के लिए कौन रोल प्ले करेगा, अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, गुड। तो ये है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। दोबारा समझो यहां पर जरा। तो बेसिकली दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, एक है कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, वही जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन है, ब्रेन है और क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स है, मतलब ऑल बॉडी नर्व विच एसोसिएटेड विद द
सीएनएस, इससे एसोसिएट कर रहा है, सीएनएस से एसोसिएट कर रही है जितनी भी हमारे बॉडी में नर्व्स हैं। काम क्या है उसका? रिले द इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। देखो ये जो रोल आ रहा है ना, रिसेप्टर टू सीएनएस में जो रिले करेगा इंपल्सेस, कौन सी नर्व करेगी? सेंसरी। इसके बारे में बात करिए हमने यहां पर, अब सेंसरी नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यही सेंसरी नर्व क्यों बोले इनको? क्योंकि ये कंटेन कर रही है सेंसरी न्यूरॉन्स को, which carry the nerve impulses from the receptor to our CNS. बट अगर हम बात करें यहां पर फ्रॉम दी CNS टू दी इफेक्टर, तो ये कौन सी नर्व की हम बात कर रहे हैं? मोटर नर्व्स की हम बात कर रहे हैं। तो PNS क्या होता है? बेसिकली इसमें नर्व्स लाई करती हैं। दो टाइप की नर्व्स होती हैं, एफरेंट नर्व जिनको हमने सेंसरी नर्व बोला, इफरेंट नर्व जिनको हम मोटर नर्व बोल रहे हैं। मतलब जितनी हमारी बॉडी की नर्व्स हैं जो एसोसिएट कर रही है किससे? सीएनएस से, वही फॉर्म करेंगे क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी है, टू टाइप, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और हमारी जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज है बॉडी की, ये इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके भी दो टाइप है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन रोल प्ले करेगा अपना? सिंपैथेटिक। उसको नॉर्मल करने में पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल दी वॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। कोई डाउट है? अब एक और होता है यहां पर विसरल नर्वस सिस्टम, विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस होंगे सच एज नर्व्स, नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सेस। वो क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसका छोटा कर देते हैं, ये होगा नहीं, हम हो गया। अब देखिए यहां पे जरा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक नर्वस सिस्टम होता है, वो है कौन सा? विसरल नर्वस सिस्टम। ये विसरल नर्वस सिस्टम आएगा। अब विसरल नर्वस सिस्टम बेसिकली इसमें क्या होगा? कंप्राइजेज नर्व फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस। अब देखो भाई, नर्व से तो समझ में आ रहा है कि नर्व क्या है। गैंग्लिया क्या है यहां पर? गैंग्लिया होता है नेटवर्क ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी उनका नेटवर्क है गैंग्लिया। नेटवर्क ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं उनके नेटवर्क को हमने बोला गैंग्लिया। गैंग्लियन भी होता है। अगर हम बात करें यहां पर प्लेक्सेस की, तो यह है नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर है जैसे कि सेंसरी एंड एफरेंट। भाई हम बात करें अपने स्पाइनल कोड की, तो स्पाइनल कोड में क्या होती है? नर्व्स ही तो होती हैं। तो नर्व्स का क्या होता है? नेटवर्क होता है, ताकि अगर एक नर्व जो है डैमेज हो जाए तो दूसरा नर्व जो है उसका बैकअप कर सके, ताकि कोई बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, पैरालिसिस के जो रिस्क हैं वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसी को बोलेंगे प्लेक्सेस, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर्स का नेटवर्क प्लेक्सेस हो गया। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब विसरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? काम की बात करते हैं, इसके रोल। तो ये क्या करेगा? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स रिले करेगा टुवर्ड्स दी विसरा। विसरा मतलब क्या होता है? इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच लाई इन दी थोरेसिस कैविटी एंड आल्सो इन दी एब्डोमिनल कैविटी। कौन समझ में नहीं आया? तो इसका काम क्या है विसरल नर्वस सिस्टम का?
रिलेज impulses from CNS टू विसरा। अभी बात करेंगे विसरा क्या होता है, लिखूंगा इसको अभी। या विसरा टू सीएनएस और विसरा टू सीएनएस, विसरा टू सीएनएस पे लाई करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। अब पॉइंट है कि विसरा है क्या, समझो यहां पर, यहां लिख दे रहा हूं मैं इसको। विसरा क्या है? विसरा इज द इंटरनल बॉडी ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं। विसरा इज सॉफ्ट इंटरनल organs of our body which present in thoracic cavity and abdominal cavity। मतलब हमारी थोरेसिस कैविटी जो है, चेस्ट, जो इसमें सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, और एब्डोमिनल कैविटी जिसमें सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उन्हीं ऑर्गन्स को हमने क्या बोला, विसरा या विसरल ऑर्गन हमने बोला। क्या बोला? विसरल। ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इनको? विसरल ऑर्गन्स इनको हम बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी में थोरेसिस कैविटी एंड आल्सो एब्डोमिनल कैविटी, सच एज कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, अवर हार्ट थोरेसिस कैविटी में है, सॉफ्ट ऑर्गन है, न्यूडर्मल ओरिजिन का होता है। अवर लंग्स, ये भी कैसा है? विसरल ऑर्गन है, सॉफ्ट है, ये भी थोरेसिस कैविटी हो गई है। लीवर एब्डोमिनल कैविटी में आ गया, बिलो दी कहां होता है? बिलो दी डायफ्राम होता है लिवर, राइट साइड में। किडनीज और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किस में आ गए? विसरल ऑर्गन्स में आ गए। तो सीएनएस से जो हमारे ये जो ऑर्गन्स हमने जो बोले अभी, यहां पे जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, नर्व इंपल्स जो लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा? विसरल नर्वस सिस्टम कैरी करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। या यहां इन ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, कौन लेकर जाएगा? कंट्रोल करेगा, या फिर विसरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो दो टाइप के मेनली नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या आ गया? नर्व्स आ गए यहां पर, वो नर्व जो बेसिकली एसोसिएटेड है किससे? सीएनएस से। ऑल नर्व्स यही होती है। तो ऑल नर्व्स व्हिच एसोसिएटेड विद द सीएनएस फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक कलेक्शन है किसका? नर्व्स का, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को रिले कर रही है फ्रॉम दी रिसेप्टर टू दी सीएनएस और सीएनएस टू दी इफेक्टर्स। एंड विसरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो टाइप ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम which relays the information from CNS to the visceral organs of our body और visceral organs to the CNS of our body। ये काम हो गया किसका? विसरल नर्वस सिस्टम का। और विसरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या लाई कर रहा है? यहां पर नर्व फाइबर्स लाई कर रहे हैं, यहां पर गैंग्लिया लाई कर रहा है, इसमें प्लेक्सिस लाई कर रहे हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि गैंग्लिया क्या होगा? गैंग्लिया क्या? नेटवर्क ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। सेल बॉडीज का जो न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज उनका नेटवर्क, वो है गैंग्लिया। प्लेक्सिस क्या है? यहां पर नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर्स ऑफ द न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन्स के ही तो बनते हैं नर्व फाइबर, जो फ्रेंड नर्व है, इफरेंट नर्व, उनका जो नेटवर्क बना, उसी को हमने क्या बोला? प्लेक्सिस बोला। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कोई डाउट है? अब देखिए यहां पे जरा, हमने बनाया यहां पर सीएनएस, मान लो।
तो ये हमने क्या बनाया, CNS, दोनों इसमें लाइक कर रहे हैं। तो ये बातें नहीं, ब्रेन, दिस वन इज फाइनल कॉर्ड। एक मिनट रुकें। तो देखिए यहां पर जरा, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी नर्वस सिस्टम। तो CNS, इसमें क्या क्या है बेसिकली, एक तो ब्रेन है और क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमने यहां पर क्या लिया, इधर हमने लिया मान लो वॉलेंट्री ऑर्गन्स हमने लिए, और इधर हमने ले लिया यहां पर क्या, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हमने लिए। ठीक है, अब सुना है जरा। तो हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल बॉडी नर्व्स व्हिच एसोसिएटेड विद द CNS। वही क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ऑल नर्व्स इसमें लाई करेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप हमने पढ़े, कौन कौन से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अभी हमने पढ़ा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का रोल क्या होता है, वॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा, वॉलंटरी एक्टिविटीज को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट दी इनवॉलंटरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहां हमने बना दिया SMS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और यहां इनवॉलंटरी ऑर्गन है, कौन सा हो गया, ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो नर्व इंफॉर्मेशन वॉलंटरी ऑर्गन से CNS में लेके जाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो CNS से
सीएनएस से वोलेंट्री ऑर्गन पे लेकर आ रही है, ऐसे इसमें हो जाएगा। अब देखो तो दो टाइप की नर्व होगी यहां पर। एक कौन सी है जो सीने से इंफॉर्मेशन लेके जा रही है कहां पर, वोलेंट्री ऑर्गन में, कौन सी होगी, मोटर। तो ये वाली जो नर्व है कौन सी हो गई, मोटर नर्व। एंड मोटर नर्व ऑल्सो नोन एज दी इफरेंट नर्व। और जो नर्व बेसिकली रिले कर रही है इंपल्सेस को फ्रॉम वोलेंट्री ऑर्गन टू दी सीएनएस, कैरी द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम दिस वोलेंट्री ऑर्गन्स टू दी सीएनएस, उनको हम बोलेंगे सेंसरी नर्व। ये कौन सी नर्व है, सेंसरी नर्व्स। और क्या बोला हमने इनको, एफरेंट नर्व हमने बोला। सेम इज लाइक हियर, ये कौन सी बताओ, एफरेंट है, सेंसरी। और ये मोटर है, कौन समझ में आया। अब हमारी बॉडी में जो नर्व्स है तो दो टाइप की होती है। अगर हम बात करें सीएनएस के पार्ट के बेस पर, किस पार्ट को एसोसिएट कर दिए, अगर मैं बात करूं ब्रेन, ये तो ब्रेन है ना, ये क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन से जो नर्व एसोसिएटेड होंगी, विच नर्व्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन, उनको हमने क्या बोला, क्रेनियल नर्व्स हमने बोला। तो दोज नर्व्स which associated with brain, हमने उनको बोला क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हमने बोला। और याद रखना ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर्स होते हैं। कितनी होती हैं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, 12 पेयर्स हैं। एंड दोज नर्व विच एसोसिएटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, हमारी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड हैं। दोज नर्व्स विच एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, उसे हमने क्या बोला, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। और जो स्पाइनल नर्व्स है कितनी पेयर है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में 31 पेयर्स। कितनी है, 31 पेयर्स। अब जरा एक क्वेश्चन सुन लो, पढ़ा है हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वाले चैप्टर में, फ्रॉग की हम बात करें। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी फ्रॉग में जो नर्वस सिस्टम होगा उसमें जो स्पाइनल नर्व्स है, उसमें जो क्रेनियल नर्व्स है, कितनी पेयर्स होती हैं बताइए, पढ़ा है हमने, 10 पेयर्स। दोनों दोनों 10 पेयर्स, मतलब क्रेनियल नर्व्स भी और स्पाइनल नर्व्स भी इन फ्रॉग। लिखते हैं यहां पर इसको, इन फ्रॉग चाहे नर्व क्रेनियल हो या स्पाइनल हो, ये नीट का क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व्स डिफरेंस पूछा जाता है फ्रॉग और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। ये भी 10 पेयर और ये भी 10 पेयर है। याद रखना ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट में क्रेनियल नर्व्स कितनी पेयर हैं, 12 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर्स हैं, 31 पेयर्स हैं। बट इन द केस ऑफ द फ्रॉग, क्रेनियल नर्व्स हो या स्पाइनल नर्व्स हो, दोनों ही 10 पेयर्स हैं। दोनों क्रेनियल नर्व्स भी 10 पेयर है और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होगी इन दी फ्रॉग। बट ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट में क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होंगी और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होंगी। तो यहां पर हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों ले लिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी लिया और
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मिल गया। सोमेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, कंट्रोल दी वॉलेंटरी ऑर्गन्स नर्व्स के थ्रू। तो दोज नर्व्स विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू दी वॉलेंटरी ऑर्गन्स, सीएनएस टू वॉलेंटरी ऑर्गन को हमने क्या बोला, मोटर नर्व या इफरेंट नर्व हमने बोला। बट दोज नर्व्स विच कैरी या रिलीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वॉलेंटरी ऑर्गन्स टू दी अवर सीएनएस, उनको हमने बोला सेंसरी नर्व और दी एफरेंट नर्व। अब एक पॉइंट याद रखा, जब हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे आगे, तो जिस टाइप की नर्व है, मान लो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व का हमने रोल पढ़ा, कैरी दी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वॉलेंटरी ऑर्गन्स टू दी सीएनएस, उसको हमने क्या बोला, सेंसरी नर्व्स, और यही कंटेन करेंगी सेंसरी न्यूरॉन, कंटेन सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर वाली में क्या होगा, कंटेन मोटर न्यूरॉन्स, कंटेन मोटर न्यूरॉन्स। समझ जाए, इसमें भी यही होगा, चाहे वॉलेंटरी ऑर्गन हो या इनवॉलेंटरी ऑर्गन हो। अगर वॉलेंटरी कोई भी ऑर्गन से, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी से इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ जाएगी तो सेंसरी, और सीएनएस से इन ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन आएगी या नर्व इंपल्सेस जाएंगे तो वो काम होगा किसका, मोटर नर्व का, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इफरेंट नर्व हम बोल रहे हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हिच नोन एज न्यूरॉन। थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर देना।